वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं किस तरह से हम गेस्ट पोस्ट करके हम अब आपका एक ब्लॉग है उसके ऊपर गेस्ट पोस्ट आप सेल करके गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करके किस तरह से 1,000 से 5,000 डॉलर कमा सकते हैं। जी हाँ, डॉलर। आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो मैं बोलूँगा आपसे कि आप 70,000 रुपये महीने से लेकर आप 2 से 3 लाख रुपये महीना गेस्ट पोस्टिंग से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से हम गेस्ट पोस्टिंग की भाई लोग हमें हमें अप्रोच करें, वो सारी की सारी स्ट्रेटजी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, क्योंकि सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम शुरू कैसे करें, क्या क्या हमें ज़रूरत है और किन नीश के ऊपर हम जो है ब्लॉग्स बनाएं और कितना जो है हमें मिलेगा। तो मैं बिल्कुल से मिनिमम एक कैलकुलेशन आपको बताता हूँ जो कि मैं ख़ुद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता हूँ इस चीज़ को, और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा है। उसमें आपका शुरू में 6 महीने इन्वेस्टमेंट है, 6 महीने के बाद लेकिन जो इसका रिटर्न है आपको वो बहुत ही अमेजिंग रिटर्न्स हैं, और उसका मैं प्रैक्टिकल्स भी आपको बताऊंगा। तो उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है, सबसे पहले जो होता है आपको पता है कि डोमेन आपको ख़रीदना होता है। ठीक है, आपको डोमेन्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद होती है होस्टिंग। ठीक है, देन उसके बाद होती है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की थीम्स आपको फ्री भी मिलती हैं और कुछ पेड थीम्स भी मिलती हैं, लेकिन अगर आप मल्टी फंक्शन या मल्टीपर्पज़ थीम्स लेते हैं तो आप उसी एक थीम से अपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो आपको एक वर्डप्रेस की थीम की ज़रूरत पड़ती है। वर्डप्रेस पे कैसे सेटअप करते हैं, कैसे ब्लॉग को सेटअप करते किया जाता है, कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, इसका अलग से वीडियो बनेगा। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने का है जो कि आप जिससे महीने में आराम से $1,000 से लेकर $5,000 बना सकते हैं। इसका मैं अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि इस तरह से बना सकते हैं। अब सबसे पहले आती है बात डोमेन की। ठीक है, एक डोमेन से नहीं कमा सकते आप, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं, नए ब्लॉगर्स होते हैं, जब नई गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करते हैं, ये एक टेक्निक है। मैं बता दूं आपको, आज दुनिया में जितने भी जो एसईओ करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उस सबको वेबसाइट प्रमोट करने के लिए बैकलिंक्स की ज़रूरत होती है। बैकलिंक्स होते हैं जो कि आपकी बैकबोन होते हैं रैंकिंग के लिए। कोई भी वेबसाइट या कोई भी बिजनेस जब अपने आप को रैंक कराना चाहता है गूगल पे, तो वो एसईओ की प्रैक्टिस करता है, उसमें होती है बैकलिंक बिल्डिंग। वही बैकलिंक हम सेल करते हैं अपने ब्लॉग पे एज ए गेस्ट पोस्ट। हम क्या करते हैं, जैसे कि आप की कोई सर्विस है और आप उसका बैकलिंक बनाना चाहते हैं, तो आपने मुझे अप्रोच किया कि मैं आपके ब्लॉग के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश करना चाहता हूँ, एक गेस्ट पोस्ट पब्लिश करना चाहता हूँ, और उस गेस्ट पोस्ट के बदले में मैं आपको कंटेंट दूंगा। लेकिन हम इधर से रिवर्ट करते हैं कि लाइक हम जो है गेस्ट पोस्ट करने के $10 चार्ज करते हैं। मैं मिनिमम से मिनिमम अमाउंट से आपको ये एग्जांपल समझा रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डोमेन की। अगर मान के चलो आपके पास 10 डोमेन है, ठीक है, यानी कि 10 ब्लॉग्स हैं, अलग अलग नीश के अंदर हैं, होस्टिंग आपकी एक ही चल जाएगी, एक होस्टिंग आपकी चल जाएगी। वो 10 ब्लॉग आप उस पर होस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारा यहाँ पर ओनली जो मेन पर्पज़ है वो गेस्ट पोस्ट को सेल करना है। लेकिन उसके लिए भी कुछ आपके मैट्रिक्स होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपको कॉस्ट मिलती है। लेकिन हम बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट रखने वाले हैं, तो हमें वो मैट्रिक्स भी ज़्यादा हम बहुत कम समय में अचीव कर सकते हैं। देन उसके बाद एक थीम, आपको मल्टीपर्पज़ थीम, जिससे आप सभी तरीके के ब्लॉग्स बना सकते हैं। अब मान के चले आपके 10 ब्लॉग का खर्चा आता है, 10 डोमेन का आपका खर्चा आ रहा है $1,000 डोमेन के हिसाब से, $10,000 सालाना। ये तो $10,000 साल का हो गया। आप, मैं नहीं कह रहा आप 10 के साथ शुरू करो, आप 5 के साथ, 2 के साथ भी शुरू कर सकते हो। आप जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाए वैसे वैसे ब्लॉग के नंबर आप बढ़ाते जाओ। लेकिन हमेशा एक ही नीश के अंदर नहीं बनाना है, आपको मल्टी नीश के अंदर बनाना है, ताकि आप हर तरीके के ब्लॉग को या हर तरीके के वेबसाइट को अपना गेस्ट पोस्ट भेज सके। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपना नीश वेबसाइट बनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक डोमेन के ऊपर आपने होम डेकोर का वेबसाइट सेटअप किया है, होम डेकोर का ब्लॉग सेटअप किया है, तो उसके ऊपर सिर्फ आप होम डेकोर का ही कंटेंट रखें, होम डेकोर को ही गेस्ट पोस्टिंग के लिए अलाउ करें। इससे क्या होता है, आपके विनिंग चांस बढ़ते हैं। अगर आपने जर्नल ब्लॉग बना रखा है या आप सबको ही अलाउ कर रहे हैं, तो अच्छी कंपनीज आपसे गेस्ट पोस्ट नहीं लेंगी।
ठीक है। और आपकी जो है गैस पोस्ट की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी कि आप अगर आपने जैसे एक गैस पोस्ट का $10 ले रहे हैं तो 10 ही लेता रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपका ब्लॉग की नीश आपका नीश ब्लॉग होता है, तो आपका जो गैस ब्लॉगिंग जो गैस पोस्ट ऑफ़र कर रहा है आपको पैसा ऑफ़र कर रहा है, वो 100 की 10 की जगह $100 भी देता है एक पोस्ट के। तो आप समझ लें कितना बड़ा अच्छा गेम है, ये बिजनेस है। तो एक तो नीश वेबसाइट बनाएं, नीश वेबसाइट बनाएं। अगर 10 वेबसाइट बनाएं तो 10 अलग अलग नीश पर बनाएं आप। सबसे पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट रखती है गेस्ट ब्लॉग सेल करने के अंदर। ठीक है। अब आपने एक होस्टिंग ले ली। होस्टिंग आप शेयर्ड होस्टिंग भी ले सकते हैं या आप एक डेडिकेटेड होस्टिंग भी ले सकते हैं। होस्टिंग का अगर मैं खर्चा बताऊं, अगर आप ब्लैक फ्राइडे वगैरह में ख़रीदते हैं तो आप साल का मान के चले 5,000 आपका इसका होस्टिंग का खर्चा आ जाता है। ठीक है। एक वीपी थीम अगर आप फ्री लेना चाहते हैं तो फ्री मिल जाती है, और पेड भी लेना चाहते हैं तो मैक्स टू मैक्स जो है पेड थीम $50 के आसपास यहाँ पर आ जाती है। तो ओवरऑल मोटा मोटा खर्चा मैं आपको बताऊँ पूरा साल का आपका, तो वो लगने वाला है तकरीबन 10 ब्लॉक की मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, वो मैं मान के चल रहा हूँ 20,000 आपके लग जाते हैं। ये तो आपके साल के लग गए हैं, $20,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है। ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हुई। अब आप पूछोगे कि पैसा कैसे बनेगा। पैसा इस तरह से बनेगा कि अगर एक ब्लॉक के ऊपर आप महीने में 10 गैस पोस्ट भी बेचते हैं और $10 की उसकी कॉस्ट लगती है। ठीक है। तो आपको आराम से $10 की कॉस्ट लगती है, तो आराम से आप एक ब्लॉक से जनरेट करेंगे $100। ये तो हो गया गैस पोस्टिंग से। अब आप इस पर एडसेंस लगा दें, अलग मोनेटाइजेशन लगा दें, आप एफिलिएट के कोई दूसरी चीज़ें सेल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का पर्पज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैस पोस्ट को बेचना है। तो एक ब्लॉग पे 10 गैस पोस्ट अगर हो रहे हैं महीने के और $10 की कॉस्ट हो रहे हैं, तो एक ब्लॉग आपको निकाल के दे रहा है $100। इसी तरीके से 10 ब्लॉग आपको निकाल के देंगे $1,000। ठीक है। $1,000 आपको इजीली निकाल के दे देंगे। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होगा। तो देखिए, अब ये 20,000 की कॉस्ट आपकी आ गई, ये पूरी साल की कॉस्ट आ गई आपकी। अब आपने अगर इनिशियल लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अपना फ्रेश डोमेन लेके कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 6 महीने तक इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके बाद ही आपको रिटर्न आना शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगा। ये बिल्कुल अनप्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल थिंग्स ही मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्रैक्टिकल है वो यही है, जो रियलिटी है वो यही है। अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हम जो है $1,000 से $5,000 बना सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है इसके अंदर। अब हम एक डोमेन का एग्जांपल लेकर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये डोमेन है इंडियन स्टाइल स्टीलर। ठीक है। इसके ऊपर जो है मैं गैस पोस्ट को सेल करता हूँ। इस पर सारी की सारी जो सेलिंग होती है वो गैस पोस्ट की होती है, और $10 इसका मिनिमम चार्ज हमने रख रखा है। महीने में हम 20 से 30 जो है गैस पोस्ट इस पर बेच देते सॉरी। तो इस एक ब्लॉक से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोई सा भी हमने दूसरा ऐड मेथड नहीं लगा रखा है। सिर्फ और सिर्फ हम जो इस पर सेल आउट करते हैं वो यही करते हैं कि गैस पोस्ट को हम बेचते हैं। गैस पोस्ट बेचने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। अब आपको गैस पोस्ट कैसे आए आपके पास, लोग आपको कैसे अप्रोच करें, उसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कीवर्ड। सबसे पहले जो भी स्टार्ट होता है वो कीवर्ड रिसर्च से स्टार्ट होता है। तो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो हमने देखा कीवर्ड रिसर्च हमने किया। तो फॉर एग्जांपल हमने कीवर्ड रिसर्च किया लाइक दिस, कि मैंने लिखा राइट फॉर अस। राइट फॉर अस एक जनरल कीवर्ड है। ये अब आपको टारगेट करना है ओवरऑल वर्ल्ड। आपको स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ अगर आप कर रहे हैं तो आप जनरल रखें राइट फॉर अस। तो राइट फॉर अस मैंने कीवर्ड रिसर्च किया, कीवर्ड टूल के ऊपर राइट फॉर अस लिखा। अब हम यहाँ पे देख सकते हो टोटल सर्चेस कितनी आ रही है। टोटल सर्चेज आ रही है 1,70,990, और इसका एवरेज ट्रेंड भी 149% की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। ठीक है। और कंपटीशन देखें आप, यहाँ पर बिल्कुल लो कंपटीशन है, यहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब आप कैसे इसको रैंक कराएंगे। सबसे पहली बात है, हमारा मोटो ही है गैस पोस्ट को सेल करना, और हमारा कोई दूसरा मोटो नहीं है। तो ब्लॉग को कैसे सेटअप करना है, ब्लॉग पे किस टाइप का कंटेंट पब्लिश करना है, कैसे करना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसकी पूरी की पूरी वीडियो बनाकर बता दूंगा। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी ब्लॉग सेटअप हुआ है तो अब आपको बस सिंपल ये करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका फैशन का ब्लॉग है, जैसे मेरा ये फैशन का ब्लॉग है, मैंने एक नीश ब्लॉग बना रखा है, ये फैशन का ब्लॉग है। ये मैंने टेक्नोलॉजी पे ब्लॉग बना रखा है। ठीक है। एक ब्लॉग मैंने होम डेकोर पे बना रखा है।
ठीक है। तो ये नीश ब्लॉग मैंने बना लिया, होम डेकोर, होम इम्प्रूवमेंट, रेस्टोरेशन, गार्डन टूल्स, ठीक है, रियल एस्टेट, ये नीश ब्लॉग हो गए। ये तीनों एक एग्जांपल हैं ब्लॉगिंग के। हर ब्लॉग मेरा जो है मुझे $200 मंथली मुझे कमा कर दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पोस्ट के थ्रू। गेस्ट पोस्ट के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है, और कोई दूसरा मोनेटाइजेशन नहीं है इसके अंदर। अब मैंने किया क्या है, मैंने जस्ट सिंपल ये किया है कि मैंने जो राइट फॉर अस होता है, राइट फॉर अस मतलब ये कीवर्ड है जिसके थ्रू ब्लॉग को ढूंढा जाता है कि कौन से ब्लॉग जो है गेस्ट पोस्टिंग को अलाउ कर रहे हैं, कौन से ब्लॉग जो है गेस्ट पोस्ट देते हैं, कौन से ब्लॉग जो है गेस्ट ऑथर को और कंटेंट पब्लिश करने को जो है परमिशन देते हैं या सेल करते हैं, जो भी हम उसको टर्म में यूज़ करें। बस ओवरऑल ये है कि आपको गेस्ट पोस्ट बेचना है और उनको ख़रीदना है, तो वो गूगल पे खुद सर्च करके आएंगे आपको। तो राइट फॉर अस हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पर राइट फॉर अस प्लस हेल्थ, राइट फॉर अस प्लस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखिए आप इनकी ग्रोथ देखिए, ट्रेंड देखिए आप इनका कितनी ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड बढ़ रहा है। और इनके सर्चेस देखिए 14,800 सर्चेस हैं। कंपटीशन बिल्कुल लो है। लो कंपटीशन का मतलब है कि आप इजीली इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करा सकते हैं अपने आप को। अब आप रैंक कैसे कराएंगे, रैंक कराने का अब देखिए, राइट फॉर अस फैशन, राइट फॉर अस फैशन, राइट फॉर अस हेल्थ, राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी, राइट फॉर अस बिजनेस। आपको इन कीवर्ड के ऊपर, पार्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर एक डेडिकेटेड पेज बनाना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर यहाँ पर आकर बात करूँ, जैसे यहाँ पर है होम डेकोर राइट फॉर अस। होम डेकोर राइट फॉर अस के 1000 सर्चेज हैं। इसी तरीके से आप इतने नीश हैं, लाइक हेल्थ नीश में आप बना लें, राइट फॉर अस हेल्थ, राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी, राइट फॉर अस फैशन। ये तो राइट फॉर अस कीवर्ड के थ्रू हो गए। एक कीवर्ड एक और चलता है, इसमें चलता है गेस्ट पोस्ट। तो आपने जैसे लिखा कि गेस्ट पोस्टिंग एसईओ, हेल्थ गेस्ट पोस्ट, फ्री गेस्ट पोस्ट, डिजिटल मार्केटिंग गेस्ट पोस्ट, इनके सर्चेज देखें आप, काफ़ी अच्छे सर्चेज है। टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट, तो ये तो गेस्ट पोस्ट हो गया, ये राइट फॉर अस हो गया। ये दो टर्मिनोलॉजी को लेकर ही अगर हम बात करें तो इनके ही ओवरऑल सर्चेज अगर मैं बात करूं तो 20,000, किसी के 20,000 हो जाएंगे, किसी के 10,000 हो जाएंगे, किसी के जो है 15,000 हो जाएंगे, किसी के 10,000 हो जाएंगे। और उनके ट्रेंड भी देखें आप, ट्रेंड जो है ये देखिए आप, राइट फॉर अस फैशन, इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप रैंक करा देते हैं आपके उस पार्टिकुलर पेज को जहाँ से आप गेस्ट पोस्ट की सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आपको ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा। जो भी ट्रैफिक काम आएगा आपको दिखाने की कि देखो भाई हमारा जो है 20,000 का ट्रैफिक है ब्लॉग के ऊपर, इतने मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इतना DAP है और इतना TF है, ट्रस्ट फ्लो है। तो वो उससे भी क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा। लाइक मैं अभी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, सिर्फ $10 में ₹700 का आप एक गैस पोस्ट सेल कर रहे हैं। और महीने के अगर आप जो है 10 मिनिमम 10 भी अगर आप सेल कर देते हैं, कहाँ सेल होते हैं, कैसे सेल होते हैं, ये तो ऑर्गेनिक में बता रहा हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ से आप गैस पोस्ट को सेल कर सकते हैं। फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, लिंक्डइन हो गया, आपका फेसबुक ग्रुप्स होते हैं जहाँ से आप गेस्ट पोस्ट को सेल कर सकते हैं। और इजीली आप 1,000 से $5,000 बना सकते हैं। आपको कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आप फुल टाइम इसी बिज़नेस में जाएं। और इसमें देखिए आपका नुकसान भी इतना नहीं है। अगर मान के चले, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा वीडियो के अंदर जहाँ से अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपका ब्लॉग कभी भी गूगल की जो इस एल्गोरिथम है उसमें पकड़ में नहीं आएगा, कभी भी आपको जो है पेनल्टी नहीं लगेगी गूगल की, और आपका बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त बिजनेस रहेगा। इवन अगर आपने एक ब्लॉग से मान के चलें कि एक आपका सक्सेसफुल ब्लॉग है, मैं एक सक्सेसफुल ब्लॉग की बात कर रहा हूँ कि आप जैसे $10 से स्टार्ट हुए करते करते आप एक $100 पर आ गए। मान के चलें एक ब्लॉग पर आप जो है $100 का एक आर्ट पोस्ट गेस्ट पोस्ट सेल कर रहे हैं और महीने के आप 10 से 15 कर रहे हैं या 10 भी कर रहे हैं, तो एक ब्लॉग आपको $1,000 बना के दे रहा है। अब आपको लगता है कि आप उसको बहुत आपने उससे कमा लिया, आप उसको बेचना चाहते हैं, आप फिलिपा पे जाइए, वहाँ पर उसको सेल आउट कर दीजिए और वहाँ से एक मोटी रकम आप कमा सकते हैं, वो अलग चीज़ है, उसका भी हम वीडियो बनाएंगे। तो हमने पहले कीवर्ड रिसर्च कर लिया। कीवर्ड रिसर्च में हमने नीश सेलेक्ट कर लिया। राइट फॉर अस फैशन या राइट फॉर अस होम डेकोर या होम डेकोर गेस्ट पोस्ट। अब हमने सबसे पहले देखना है कि उस पर कौन लोग आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया जैसे होम डेकोर राइट फॉर अस, ये मैंने इंडिया से सर्च किया है। तो इंडिया से मैंने सर्च किया, तो मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल में इसी का ले लेता हूँ, eathappyproject.com, सबसे पहले यही आता है। और मैंने US में भी सर्च करके देखा इसको,
मैंने यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर मैंने इसको सर्च करके देखा कि होम डेकोर राइट फॉर अस यूनाइटेड स्टेट में कहाँ पर रैंक कर रहा है। तो मुझे सबसे पहले दिखा हाउस इंटीग्रल, ये अच्छा ब्लॉग है। देन उसके बाद वही ईथ हैप्पी प्रोजेक्ट। तो ईथ हैप्पी प्रोजेक्ट इंडिया में भी रैंक कर रहा है, यूएस में भी रैंक कर रहा है। इट मीन्स इसको अच्छा खासा ट्रैफिक मिला है। फिर मैंने इसको चेक किया कि लाइक ये इसने कैसा पेज बना रखा है। तो इसने देखिए किस तरह का पेज बना रखा है। इसने होम डेकोर राइट फॉर अस एक पेज बना रखा है, ठीक है। होम डेकोर राइट फॉर अस का एक पेज बना रखा है, उस पर एक इन्फॉर्मेशन लिख रखी है कि आप किस तरह से इस ब्लॉग के ऊपर गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। देखिए इसने बता रखा है कि ये ब्लॉग रिसीव कर रहा है 10,000 व्यूज़ पर मंथ, ठीक है, और 2500 विजिट्स इसके पोर्टफोलियो वेबसाइट पेज के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब राइट फॉर अस कीवर्ड्स को इसने कई बार यूज़ किया है, राइट फॉर अस, राइटिंग फॉर अस, इस तरह से इनने यूज़ किया है। करंटली पे फॉर सबमिशन इनने बता दिया है कि ये आपको पे नहीं करते बल्कि आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है। इनकी गाइडलाइंस इन्होंने बता दी कि इस तरह से इनकी गाइडलाइंस रहने वाली हैं। गेस्ट पोस्टिंग आप इस ईमेल के थ्रू गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। तो अब आप इसको देखें कि ये ब्लॉग, इस ब्लॉग ने कुछ भी नहीं कर रखा। मतलब आप देखें ये वाला कीवर्ड कितना इजी टू टारगेट है, इजी टू अचीव है, आसानी से रैंक हो सकता है। क्योंकि देखिए ब्लॉग जो होते हैं, जो जनरल ब्लॉग्स होते हैं, वो कभी भी इन पेजेस को टारगेट नहीं करते हैं, तभी इस पर कंपटीशन भी कम होता है। और आप इजीली इन पेजेस के ऊपर, इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करके अपना ब्लॉग रैंक करा सकते हो। अब मान के चलो 20,000 इसके सर्चेस हैं और आप टॉप रैंक कर रहे हैं, उसमें से आपको ट्रैफिक तो मिल ही रहा है। आप गूगल एडसेंस लगा दो, उससे तो आपकी इनकम हो ही रही है। प्लस आपको महीने भर में मान के चलो 50 लोगों ने अप्रोच किया, मैं तो 20,000 का ट्रैफिक पर भी मैं आपको सबसे मिनिमम आपको नंबर लेके चल रहा हूँ ताकि वो प्रैक्टिकली लगे आपको। आपने 50 लोगों ने आपको अप्रोच किया, 50 लोगों को आपने रिप्लाई किया कि भाई वी चार्ज $10 पर पोस्ट। अब उसमें से 50 में से अगर 20 लोग भी एग्री कर गए कि हाँ चलो ठीक है, आपका ब्लॉग अच्छा है, अच्छे मैट्रिक्स हैं, तो ये लो आप ये 20 आर्टिकल आ गए। 20 आर्टिकल का मतलब हो गया $200। एक ब्लॉग से $200 क्लियर हो गए आपके। और ऐसे ही हर नीश के अंदर आपने रैंक करा दिया। राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी, राइट फॉर अस फैशन, राइट फॉर अस जो है हेल्थ, राइट फॉर अस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट फॉर अस चाइल्ड केयर, मॉम्स, पेट, जाने कितनी कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पर ये कीवर्ड्स पे सर्चेज होते हैं। गेस्ट पोस्ट के साथ कर सकते हो, राइट फॉर अस कीवर्ड के साथ कर सकते हो। आसानी से आपका जो है अच्छा खासा जो है पैसा बन सकता है। अब हमने इसको देख लिया, इसने क्या किया। अब हम इसको देखते हैं कि इसने ऐसा क्या किया कि ये टॉप रैंक कर रहा है। तो मैंने इसको उठाकर मैं एसीएम रश पर आया और एसीएम रश पर आकर मैंने इसको सर्च किया। मैंने इसका डोमेन ओवरव्यू देखा इस पार्टिकुलर पेज का। मैं पूरा डोमेन का नहीं देख रहा क्योंकि मुझे उस पेज को रैंक कराना है, उस कीवर्ड को रैंक कराना है जिससे मुझे गेस्ट पोस्ट मिले। तो मैं सिर्फ उसी को देखूंगा क्योंकि मुझे पता है ब्लॉग पे तो काफ़ी अच्छा काम हुआ होगा, लेकिन उस पार्टिकुलर पेज के ऊपर इन्होंने कितना काम किया है। होम डेकोर राइट फॉर अस, देखिए इसने कीवर्ड भी, यूआरएल में भी कीवर्ड रखा है, बॉडी में भी कीवर्ड रखा है, टाइटल में भी कीवर्ड रखा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वही सेम कीवर्ड जिसके लिए इसको रैंक कराना है। मात्र 5 बैकलिंक के ऊपर ये रैंक कर रहा है। 5 बैकलिंक, समझ रहे हैं आप। मतलब आप अगर इस पेज के ऊपर काम करते हैं, अगर आपको पूरा कंप्लीट एसईओ सीखना है किस तरह से हम ब्लॉग को पर बैकलिंक बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें, मैं आपको उसका वीडियो बनाकर दूंगा और 100% प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। अब देखिए ये 5 बैकलिंक्स के ऊपर इसको 479 190% का ट्रैफिक ग्रोथ है, ठीक है। इसको इतना ट्रैफिक मिल रहा है क्योंकि ये इंडिया में रैंक कर रहा है। मैंने इंडिया से सर्च किया था तो ये इंडिया में भी रैंक कर रहा है, प्लस ये यूएस में भी रैंक कर रहा है। तो ओवरऑल अगर मान के चलिए इनको 500 का 600 का ट्रैफिक मिल रहा है, ठीक है, 500-600 का ट्रैफिक मिल रहा है पूरी दुनिया से और सिर्फ 5 बैकलिंक के ऊपर। इट मीन्स कि ये बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं हम इस कीवर्ड पे। अगर आपने, इसने तो 5 बैकलिंक पे ही कर दिया, अगर आप मान के चलो इस कीवर्ड के ऊपर 50 से 60 बैकलिंक बना लेते हैं। बैकलिंक किसी भी मीडियम से आप बनाएं, ब्लॉग कमेंट करके बना सकते हैं, जो है आप खुद भी गेस्ट पोस्ट करके कर सकते हैं या लिंक एक्सचेंज करके भी। इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आप अपने ब्लॉग को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रमोट कर सकते हैं, बैकलिंक बना सकते हैं लिंक एक्सचेंज के थ्रू। लाइक किसी ने आपको बोला कि मैं आपके ब्लॉग पर गेस्ट पोस्ट करना चाहता हूँ और उसके बदले में एक बैकलिंक चाहता हूँ, जैसा आप बोल दें कि ठीक है वी एग्री, लेकिन हमें भी जो है एक बैकलिंक आपको रिवर्ट में देना रहेगा। उससे आपका ब्लॉग का बैकलिंक भी बन जाएगा। और बैकलिंक बनाएं आप किसका, इस पेज का जो राइट फॉर अस वाला पेज आपने ब्लॉग पे बनाया है, उस पेज का आपको बैकलिंक बनाना है। देखिए अब ये मेरा फैशन का ब्लॉग है, मैंने यहाँ पर राइट फॉर अस करके इसको बना रखा है,
राइट फॉर अस करके फैशन का मैंने पूरा का पूरा ब्लॉग बना रखा है। राइट फॉर गेस्ट पोस्ट वुमन फैशन, राइट फॉर अस वेडिंग, राइट फॉर अस फैशन। अब यहाँ पे देखिए अमेजन अफिलिएट भी लगा हुआ है, ठीक है। मैंने गूगल एडसेंस हटा रखा है क्योंकि गूगल एडसेंस में जैसे इस कैटेगरी में कुछ अडल्ट कंटेंट भी पब्लिश होता है तो गूगल आपको जो है बैन कर देता है एडसेंस से, तो वो एडसेंस ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ओवरऑल बेचना ही गेस्ट पोस्ट है। आप अपने ब्लॉग्स को बनाओ गेस्ट पोस्ट के हिसाब से। तो अब आप इस पेज के ऊपर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, ठीक है। एटलीस्ट 500 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। मैं इस पर और फिर मैंने कुछ कीवर्ड्स को भी यूज़ किया है नीचे की तरफ। ये देखिए किस तरह सारे कीवर्ड्स होते हैं जो लोग सर्च करते हैं। राइट फॉर अस वेडिंग ब्लॉग, राइट फॉर अस वेडिंग प्लानिंग ब्लॉग, राइट फॉर अस वेडिंग रिसेप्शन ब्लॉग, ठीक है। रिलेशनशिप एडवाइस, ठीक है। हनीमून, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया इंडियन फैशन, वेडिंग सूट्स, फैशन न्यूज़, ठीक है। राइट फॉर अस जो है फिटनेस, राइट फॉर अस वुमेन फैशन, मैन क्लॉथ्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू जो है आपका ब्लॉग रैंक करता है। और इजीली मुझे इस ब्लॉग के ऊपर महीने के तकरीबन 100+ जो है रिक्वेस्ट आती हैं। एक ब्लॉग पे 100+ रिक्वेस्ट आती हैं, उसमें से आराम से मैं 20 से 30 जो है गेस्ट पोस्ट इस पर बेच देता हूँ। 20 से 30 गेस्ट पोस्ट इस पर बेचे, एक ब्लॉग से अपना जो है $300 $200 एवरेज जो है अपना बन जाता है। ऐसे करके 10 ब्लॉग्स हैं, 10 ब्लॉग में से मैंने आपको 3 ब्लॉग खोल के दिखा रखे हैं, मैं सारे नहीं दिखा सकता। जैसे ये मेरा टेक्नोलॉजी ब्लॉग है, ठीक है। उसके ऊपर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने नीश ब्लॉग बनाया है। नीश ब्लॉग का फ़ायदा ये होता है कि जब आपके पास कोई रिक्वेस्ट लेके आएगा तो वो आपको ये देखेगा कि आपका ब्लॉग जर्नल है या नीश ब्लॉग है। अगर नीश ब्लॉग है तो यहाँ पर आपके विनिंग चांस बनते हैं, सबसे ज़्यादा विनिंग चांस यहीं बनते हैं। अब आप राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी पर रैंक कर रहे हैं और राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी पे इतने लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, कुछ को आप बेच दें, कुछ से आप लिंक एक्सचेंज कर लें, या कुछ से आप कुछ दूसरी वैल्यू एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अब आपने देख लिया कि कीवर्ड्स का ट्रैफिक बिल्कुल बहुत हाई है, ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, कंपटीशन भी कम है। इसके अराउंड एक पेज बनाना है। अब आप मान के चलें कि आपका ब्लॉग है टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी पे बना लें। फैशन का है, फैशन पे बना लें। हेल्थ का बना लें, बिजनेस का बना लें, डिजिटल मार्केटिंग का, लाइफ स्टाइल का, स्पोर्ट्स का, ठीक है। आप सबका बना सकते हैं जितने भी नीश आपको करने हैं। मैं 10 नीश लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 10 नीश करे, लाइक ब्यूटी, हेल्थ, फैशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, फाइनेंस, ऐसे 10 ब्लॉग सेटअप कर लेना है, ठीक है। 10 ब्लॉग सेटअप करने के बाद आपने सबके ऊपर ये वाला पेज बना लेना है, राइट फॉर अस वाला। राइट फॉर अस पेज वाला बनाकर आप इस पेज को प्रमोट करना शुरू करें, इस पे काम करना शुरू करें। अगले 6 महीने में ये आपका ब्लॉग नंबर 1 रैंक करेगा और वहाँ से आपको कंटेंट भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस आपको पैसा भी मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आप सभी तरीके के टूल यूज़ कर सकते हैं, लाइक गैस पोस्ट। ये गैस पोस्ट के थ्रू मैंने सर्च किया हुआ है, ये सिर्फ राइट फॉर अस के थ्रू किया हुआ है। ये भी राइट फॉर अस के थ्रू जो है मैंने कीवर्ड रिसर्च किया हुआ है। मैंने कीवर्ड रिसर्च करके इसलिए दिखाया क्योंकि ये बहुत इजी कीवर्ड है। इन कीवर्ड के ऊपर आप इजीली रैंक कर सकते हो। अब आप देखिए ट्रेंड देखें यहाँ पर, आप कितना ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है, कभी डाउनफॉल नहीं आता गैस पोस्ट के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आप इसको सर्च करके देख लें, आप अलग अलग ब्लॉग्स बना लें, उस पर पर्टिकुलर पेज बना लें। पेज बनाकर आप क्या करें, उसके ऊपर सेल करना शुरू कर दें। अब आप देखिए यहाँ से तो मैं सेल करता ही करता हूँ, मैं फाइवर से भी सेल करता हूँ। फाइवर पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, गेस्ट पोस्ट को बेच रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से फाइवर मेरा, तो मैं आपको गिग दिखाऊंगा कि गिग किस तरह से स्विच टू सेलिंग में करता हूँ। और मैं अपना गिग दिखाता हूँ आपको किस तरह से जो है ये गिग मैंने बनाया हुआ है। तो आपको समझ आएगा कि यहाँ से कितना आपको चीज़ें मिलती हैं। लाइक ये देखिए गेस्ट पोस्ट फैशन ब्लॉग DA52 1.4K का इंप्रेशन आया है, 51 इस पर क्लिक हुए हैं, 3 ऑर्डर इस महीने में मैंने इसको कर दिए। मतलब $30 तो मैंने यहाँ से ही कमा लिए इस महीने के अंदर। $30 यहाँ से कमा लिए, प्लस जो मेरे पास इस पेज के थ्रू लोग आते हैं मैंने वहाँ से जो है गेस्ट पोस्ट को कमा लिया है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च कर लिया। कीवर्ड रिसर्च करके देख लिया कि किन किन कीवर्ड्स पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। देन उसके बाद हमने अलग अलग टूल्स पे अलग अलग टर्म सर्च टर्म को सर्च कर लिया, उनका कंपटीशन लेवल देख लिया। देन उसके बाद हमने एक ब्लॉग सेटअप किया। फॉर एग्जांपल मैंने फैशन पे एक ब्लॉग सेटअप कर लिया। ब्लॉग कैसे सेटअप करते हैं, कैसे कंटेंट लिखा जाता है, सब कुछ उसका एक अलग से वीडियो में बनाऊँगा जिसमें आप ये देख सकते हैं। मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका ऑलरेडी ब्लॉग सेटअप किया हुआ है आपने,
वहाँ पर सिर्फ राइट फॉर अस का एक पेज आपको बनाना है। राइट फॉर अगर फैशन का ब्लॉग है तो राइट फॉर अस फॉर फैशन, राइट फॉर अस ब्यूटी, राइट फॉर अस ज्वेलरी, राइट फॉर अस वेडिंग, राइट फॉर अस वेलनेस, सेलिब्रिटी, जो भी आपको बनाना है वो आपको पेज बना लेना है। उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख दें, ठीक है। उस पर ईमेल मेंशन कर दें आपको, जिस पे आपको ईमेल आएगा, ठीक है। अब आपने उसका प्रमोशन करना है थोड़ा सा, कि आप उसको किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं ब्लॉग कमेंटिंग के थ्रू, सोशल बुक मार्किंग और दूसरे अदर टेक्निक्स। इसका बैकलिंक बिल्डिंग का पूरा चैप्टर मैं अलग से वीडियो शूट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसको प्रमोट करना है और सेल करना शुरू कर देना है। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, अगर आपका एक डोमेन पे अगर आप 10 गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं, $100 आप बना रहे हैं, तो 10 ब्लॉग महीने का आपको $1000 देंगे। महीने का $1000 आपको, मैं मिनिमम ये वाला पॉइंटर लेके चल रहा हूँ कि मिनिमम आपको $1000 एक ब्लॉग दे रहा है, ठीक है। मतलब $1000 आपको 10 ब्लॉग दे रहे हैं, मतलब 70,000 रुपये आप महीना कमा रहे हैं। 70,000 रुपये आप महीना जब कमाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस जैसे आएगा कि 20,000 की कोर्स आप एक महीने में निकाल दिया आपने पूरे साल भर की। देन उसके बाद सारा का सारा प्रॉफिट है और आपको कुछ नहीं करना, बैठ के कमाना है। एक बार अगर ये रैंक कर गया और आपके 10 ब्लॉक रैंक कर गए, तो 10 ब्लॉक के ऊपर मान के चलो, किसी ब्लॉक में मैं मिनिमम बता रहा हूँ, फिर भी $10 आप 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 40, 50, 60 भी कर सकते हैं अगर आपका ब्लॉग फेमस हो जाता है। लेकिन फोकस आपको गेस्ट पोस्टिंग पे ही रखना है। और अब आप एक यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, आप कभी भी एंकर कीवर्ड के ऊपर कभी भी आप बैकलिंक ना दें किसी को भी। अगर आप शुरू में जब गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं, आपका ब्लॉग ग्रो हो रहा है, तो आप कभी भी एंकर टेक्स्ट के ऊपर कीवर्ड जो होते हैं ना, लोग ऐसे करते हैं कि इसकी राइट फॉर अस इस कीवर्ड के ऊपर आपको बैकलिंक डाल के दे देते हैं कि या इस पे हमें बैकलिंक चाहिए। आप मना कर दो, $10 भी मना कर दो। शुरू में आपको आपके ब्लॉग का ट्रस्ट बनाना है, तो आप डोमेन नेम के ऊपर दिया करो, हमेशा डोमेन नेम के ऊपर दो कि लाइक इंडियन स्टाइल स्टीलर जो ब्रांड नेम है, हम उसी पे बैकलिंक देंगे। हम लर्न मोर पे बैकलिंक देंगे, क्लिक हियर, व्यू मोर, ठीक है ना, इसके ऊपर बैकलिंक देंगे। हम कभी भी कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक नहीं देंगे। अगर आप जब ये वाली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका क्या है, गूगल की एक तो एल्गोरिदम में नहीं आएगा, आपका पेनल्टी नहीं लगेगी आपको लिंक्स वाली कि आप जो है लिंक सेल कर रहे हैं, और ये नज़र में भी नहीं आएगा आपको। अगर नज़र में आ गया तो आपकी रैंक भी चली जाएगी और आपका कोई पैसा भी नहीं बनेगा। तो आपको ये कोशिश करनी है। इसका मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा किस तरह से लिंक को सेल किया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको मैं ये अब पूरा सिस्टम मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी अर्निंग भी बता सकता हूँ। अब मैंने आपको खुद को एग्जांपल दिखा दिया। ये मेरा ब्लॉग है होम वेडिंग फैशन वाला। देन उसके बाद मेरा टेक्नोलॉजी का ब्लॉग है, फिर मेरे पास है होम डेकोर का ब्लॉग। मैं सबके ऊपर क्या कर रखा है, राइट फॉर अस का एक पेज बना रखा है, जहाँ से मुझे गेस्ट पोस्ट की रिक्वेस्ट आती है। कंटेंट भी जो है मेरा नहीं है, वही लोग ही लिख कर देते हैं और मुझे $10 भी मिलता है। तो एक ब्लॉग से मैं एवरेज $200 बना रहा हूँ। 200 का मतलब है मेरे पास 10 ब्लॉग हैं, तो 10 दूनी मैं आराम से $2,000 महीने का, 1,40,000 रुपये महीना में कन्वर्जन कट कुटा के बता रहा हूँ, 1,40,000 महीना ये साइड इनकम है जो कि इजीली आप कर सकते हैं। बस आपको 6 महीने का सब्र करना है। देखो, ये 1 महीने का गेम नहीं है, ये 2 महीने में आपकी रैंक नहीं आएगी। आपको 6 महीने का सब्र करना है। 6 महीने के बाद आप ऑटो पायलट पे 1 से 2 लाख रुपये महीना मिनिमम में बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है इसके अंदर ब्लॉगिंग में। वह 1 से 2 लाख रुपए महीना आप आराम से बना सकते हो। आप फ्री माइंड से घूम फिर सकते हो, ठीक है। आप 2-3 इंटर्न्स हायर कर लो जो आपके ब्लॉग को मैनेज कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। आप सिंपल जस्ट बैठकर सुबह से शाम देखो कितने लोगों का पब्लिश हुआ है, कितनी इनवॉइस जनरेट हुई है, कितना पैसा आया है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए।